हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन डेविएशन, जो हमने 4.1 में किया है, जो हमने 4.2 में किया है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ तमन्ना, गुड मॉर्निंग बेटा। और देखो, आज जो हम करेंगे ना वो मीन डेविएशन है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि मीन डेविएशन हमें करना है, ठीक है। तो देखो, मीन डेविएशन किसको कहते हैं वो पहले आप ये देखो, है ना। तो जो हमने किया है 4.1 में, 4.2 में मेजर ऑफ डिस्पर्सन कि किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढा जाता है, किस तरह से उसकी जो कोफिशिएंट है वो ढूंढा जाता है, किस तरह से वेरिएंस ढूंढा जाता है, वो हमने सीखा है। तो यहाँ पर जो अनग्रुप डेटा है उसके लिए आपको बताया गया है। सपोज x1 x2 xn जहाँ तक दिया गया है वहां तक observation of ungrouped data and x bar is their mean. X bar is their mean. First, the observation differences of each observation x1 from its mean x bar. मतलब जो हम मीन ढूंढ लेते हैं उसको हमें x1 माइनस x बार करना है ना। और ये करके फिर हमें उसको इन मॉड्यूल्स में डालना है। और मॉड्यूल्स में आपको पता है कि अगर मॉड्यूल्स में आपको है ना पता कि माइनस है तो भी प्लस हो जाता है मॉड्यूल्स में, राइट। तो उसी तरीके से आर ऑप्टेन, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है नाउ द सम ऑफ द solution deviation is obtained by dividing it by the total number of observation. We get mean deviation. Thus, we define the mean deviation MD as MD का मतलब होता है मीन डेविएशन। MD का मतलब क्या होता है? मीन डेविएशन होता है, राइट। तो हमें मीन डेविएशन किस तरह से ढूंढना है, तो ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला दी गई है। MD इज इक्वल सिग्मा इन मॉड्यूल x1 माइनस x बार अपॉन n। देखो यहाँ पर MD मतलब है मीन डेविएशन। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, x बार ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो अनग्रुप, इसीलिए हमें करना है सिग्मा x माइनस x बार फाइंड करने के लिए पहले हमें ढूंढना है x बार। तो x बार कैसे ढूंढेंगे, देखो x बार इज इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, है ना। इसके बाद अगर हमें x बार मिल जाए तो हमें ब्रैकेट में पहले ये x माइनस x बार ढूंढना है। तो पहले हमें इसकी वैल्यू ढूंढने से पहले हमें x माइनस x बार ढूंढना होता है, राइट। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर इसी तरीके से हमें ये सम करना है। मगर ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताई है वो अनग्रुप की है। देखो यहाँ पर एक नोट लिखी गई है, फॉर सिंप्लिसिटी एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन इन एग्जाम्पल वी शैल नॉट यूज suffix I and we shall write the x in place of xi, d in place of di and f in place of fi, right। तो हमें यहाँ पर सिंगल x नहीं लिखना है, इसकी प्लेस पर क्या लिखना है, xi लिखना है। और d की प्लेस पर क्या लिखना है, di लिखना है। और f की प्लेस पर क्या लिखना है, fi लिखना है, राइट। तो अभी हम उसके बारे में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हमें ये सम करना है। फिर पहले मैं ग्रुप डेटा भी बता देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर अनग्रुप बताया है। अनग्रुप का मतलब होता है जो हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 2 3 विदाउट फ्रीक्वेंसी। और कई ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है कि वहाँ फ्रीक्वेंसी भी होती है, मगर वो होता है अनग्रुप। मतलब ग्रुप कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगी और आपको ये इसी तरह से करना है। देखो यहाँ पर अभी ग्रुप डेटा किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। ग्रुप डेटा मतलब होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जो भी डेटा दी गई है ना वो ग्रुप में दी गई है तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज x1 x2 xk जहाँ तक नंबर दी गई है वहां तक आर द वैल्यू एज्यूम्ड बाय द discrete variable x of the discrete frequency distribution with a corresponding frequencies f1 f2 और f जहाँ तक दिया है वहां तक। The mean deviation of the discrete frequency
डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, जब हमें ग्रुप डेटा दी गई होती है, ग्रुप डेटा दी गई होती है, तब जो हमें फॉर्मूला लेनी है वो हमें इस तरह से लेनी है, सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन ए। ये थोड़ी सी याद रखना थोड़ा सा हार्ड है, मगर आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके लिए सही होगा, आप है ना सही होगा, और आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये वापस पेज टर्न करके देखना पड़ेगा नहीं। तो देखो यहाँ पर एफ आई है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, एंड एफ आई है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो एफ आई है ना उसको ही हम बोलते हैं एन, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना। जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको ही हम बोलते हैं एन। तो इसके लिए जो हम एक्स बार ढूंढेंगे ना, वो एक्स बार की वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। इसको बोला जाता है मीन, जो हम आगे सीख चुके हैं, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पहले हमने किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें एक मीन पार्ट भी आया था, राइट। तो इसी तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जब मैंने मीन डेविएशन किया है तो उसकी जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स इन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ कि एक्स आई है वो क्या है, मिड वैल्यू ऑफ द आई क्लास, मतलब जो जो क्लास है ना उसकी हम मिड वैल्यू ढूंढेंगे। मैं अभी एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि हमें मिड वैल्यू कैसे ढूंढनी है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, है ना, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी और ये रेडीमेड दी गई होती है, दी गई होती है। और यहाँ पर ए सिग्मा एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके सॉरी बेटा, frequency of the I class, or n is equal sigma fi total frequency or sum of the frequency, sum of the frequency, sigma xi fi xi upon n, ये क्या होता है, मीन होता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें मीन डेविएशन इस तरह से ढूंढना है, और ये जब मीन डेविएशन हम ढूंढ लें ना बेटा, तब हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये मैंने ढूंढा है मीन डेविएशन, और बाद में हमें क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एम डी अपॉन एक्स बार, मतलब एम डी अपॉन एक्स बार मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, राइट। तो इसी तरीके से हमें दो क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कोफिशिएंट ऑफ, उसमें हमें ढूंढना है मीन ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन ढूंढना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ढूंढना है, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना। तो ये रही हमने की है फॉर्मूला की बात। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ स्कूल आर गिवन बिलो 46, 58, 60, 43, 75, 66, 51, 81, right? So find the mean deviation and coefficient of mean deviation of weight of the student. तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है वेट, मतलब ये कौन सी का ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप है कि अनग्रुप। तो ये हमें जो दी गई है ना वो ग्रुप डेटा है, ये हमें जो दी गई है वो क्या है, ग्रुप डेटा है। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है वेट, तो 46, 58, 60, 43, 75, 60 एंड 51, इसको हमें अरेंज नहीं करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसी तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, राइट। तो उसमें हम पहले 81, तो हमारा टोटल हुआ 480, तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन 8, तो 480 अपॉन 8 करेंगे तो आंसर आया 6। अभी ये ढूंढने के बाद हम इसमें ये पुट कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार, इसको बोला जाता है डेविएशन, इसको बोला जाता है डेविएशन। इसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हम क्या लेंगे, 60, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, राइट। तो अभी देखो एक क्या है, हम अलग अलग ढूंढते जाएंगे, 46 माइनस एक्स बार तो माइनस 14 आया, 58 माइनस एक्स बार तो हमारे पास माइनस 2 आया, 60 माइनस 60 तो हमारे पास 0 आया, 43 माइनस 60 तो हमारे पास माइनस 17 आया, 75 माइनस 60 तो हमारे पास 15 आया, 66 माइनस 60 तो हमारे पास 6 आया, 51 माइनस 60 तो हमारे पास आंसर आया -9, फिर 81 माइनस 16, 60
सॉरी 60, तो हमारे पास आंसर आया 21, है ना। तो ये किस तरह से ढूंढा जाता है मैं वापस आपको एक बार बताती हूँ। 46 माइनस 60, 58 माइनस 60, 60 माइनस 60, 43 माइनस 60, 75 माइनस 60, 66 माइनस 60, 51 माइनस 60, 81 माइनस 60, तो हमारे पास, और ये देखो यहाँ आंसर 0 ही आना चाहिए, राइट। तो हमें तीसरी कॉलम करनी पड़ेगी। देखो x माइनस x बार मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब जो मॉड्यूल्स में मैंने डाला है x माइनस x बार मॉड्यूल्स में डाला है तो वो प्लस हो जाएगा, आपको पता है ना, इन मॉड्यूल्स में प्लस हो जाता है। तो माइनस 40 40, 2 2 0, माइनस 17 है तो 17, 15 है तो 15, और 6 है तो 6, और माइनस 9 है तो 9, तो इसका टोटल, और यहाँ पर 21 21, तो इसका टोटल हमें ध्यान रखना है 84, राइट। अभी हम उसमें मीन डेविएशन की फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला हमें किस तरह से करनी है वो आप देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, मगर टेक्स्ट बुक है पर ये सीखना जरूरी है। देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ मीन डेविएशन क्या है, ये मीन डेविएशन। तो यहाँ पर x माइनस x बार, तो 84 माइनस डिवाइड बाय 8, 84 कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 84 ये आई, ठीक है। तो अभी मैं उसको फॉर्मूला में डालूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.5। ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। अभी उसमें हमें ढूंढना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अभी जब हम ये थियरी लिखेंगे तो हम ये लिखना जरूरी है, द मीन डेविएशन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट इज 10.5 kg, ये आंसर हमें लिखना कंपलसरी है। फिर हम ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला कौन सी है, मीन डेविएशन डिवाइड बाय x बार। हाँ तमन्ना, जब मैं 5 मिनट आपको ब्रेक दूंगी ना बेटा, 5 मिनट जब ये कंप्लीट हो जाने के बाद तब आप मुझे कोई भी डाउट है तो बताना, ठीक है ना। तो 10.5 अपॉन 60, तो मेरे पास आंसर आया 0.175, राइट। तो ये आंसर भी मैंने लिखा। तो इसी तरीके से हमें ये ग्रुप डेटा इंफॉर्मेशन बताई है, तो उसी तरीके से मैं ग्रुप डेटा आपको बताती हूँ कि ग्रुप हमें किस तरह से करना है। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 20 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेलिंग टेस्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इज गिवन बिलो। तो मार्क्स दिया गया है 0.9, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। जो हमें इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन दी गई है ना वो ग्रुप में है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो हमें यहाँ पर पहले ये हेडिंग लिखना है, फाइंड द मेन डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस डेटा, राइट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट बी राइटिंग अ मार्क्स, तो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, right? And given a frequency, so first we write the frequency, so 1, 3, 8, 6, 2, और ये जो the total of frequency is called a n, है ना। तो ये जो टोटल है उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किस तरह से ढूंढा जाता है ना। तो लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री दोनों का हमें प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो 0 + 9 डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4.5। अभी सब में गेप कितना है, 10 10 का। देखो 10 10 का गेप है, 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 9 10, तो सब में 10 ऐड कर दो। तो सब में मैंने 10 ऐड कर दिया, 10 4.5 प्लस 10 तो 14.5, 14.5 प्लस 10 24.5, 24.5 प्लस 10 34.5, 34.5 प्लस 10 44.5, राइट। तो इसके लिए मुझे अभी करना है एफएक्ट। तो अभी हम ये जो है we can't taking a mark because we find a mid value, right? तो अभी हमने find mid value किया है, तो एफएक्ट देखो लिखा है उसको ही हमें यूज करना है। एक मतलब ये और एक मतलब ये, इन दोनों का हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 4.5, 3 मल्टीप्लाई 14.5, 8 मल्टीप्लाई 24.5, 6 मल्टीप्लाई 34.5, 2 मल्टीप्लाई 44.5, है ना। तो इनका हमें टोटल करना है, तो हमारा आंसर आएगा 540, राइट, है ना। तो अभी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एफएक्स ढूंढा है, तो एक बार ढूंढने के लिए मुझे पहले एक बार चाहिए, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा एक बार इज इक्वल सिग्मा एफएक्स अपॉन ए।
तो एफ एक्स हमारे पास कितना आया 540 और एम कितना है 20। तो देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 27। समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे 27 लेना है और एक्स में अब क्या लूंगी, एक्स में क्या लूंगी ये, ठीक है ना, ये लूंगी। तो 4.5 माइनस 17 तो 22 माइनस 22.5 माइनस 12.5 ये हम करके जाएंगे। फिर हमें उसको मॉड्यूल्स में डालना है तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। देख सकते हो कि माइनस एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एफ इन मॉड्यूल्स यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार 1 मल्टीप्लाई 22.5 3 मल्टीप्लाई 12.5 8 मल्टीप्लाई 2.5 6 मल्टीप्लाई 7.5 2 मल्टीप्लाई 17.5 तो इसका टोटल आया 160। जो हमें जितना चाहिए था वो हमें ढूंढ लिया, राइट। तो अभी देखो इसको हमें ग्रुप देता है तो उसकी फॉर्मूला हमें किस तरह से लेनी है। तो देख सकते हो मीन डेविएशन इज इक्वल सिग्मा एफ इन मॉड्यूल्स एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो देखो एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास कितना आया था 160। आप देख सकते हो 160, राइट। आप देख सकते हो ना 160 वही हमें इसमें पुट करना है और अपन इन करना है तो हमारे पास आंसर आया 8, है ना। इसी तरीके से हमें मीन डेविएशन ढूंढना होता तो भी हम ढूंढ सकते कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है ना। तो ये मैंने ग्रुप के बारे में आपको बताया। अभी मैं एक्सरसाइज में जाऊंगी। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है एक्सरसाइज 4.3। देखो ये है जो मीन डेविएशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो रिड्यूस किया गया हुआ है। तो इसमें आपको ये करना नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो इसमें से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना मीन डेविएशन वो रिड्यूस हुआ है तो आपको ये करना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं अभी करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.3। तो देखो द मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ 10 सोल्जर आर गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पर 160 175 158 165 170 166 173 176 163 168 ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ये 10 ऑब्जर्वेशन है मतलब हमारा एम है वो क्या है 10, राइट। तो फर्स्ट वी विल फाइंड अ एन, है ना। तो एन ऑलरेडी हमें दिया गया है। फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द सोल्जर, है ना। तो और हमें इसमें फाइंड क्या करना है मीन डेविएशन, राइट। तो अब हमने एक नोटबुक में ये कंप्लीट करके ही रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 10 सोल्जर एंड 10 160 175 158 वो मैंने ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरिंग करना जरूरी है कि अनक्लासिफाइड डेटा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट फाइंडिंग की वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो ये फाइंड करने से पहले हमें पहले ये हेडिंग देना कंपलसरी है। रिक्वायर्ड कैलकुलेशन फॉर मीन डेविएशन इज एज अंडर। तो इसमें हमें सिर्फ फाइंड करना है मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं ढूंढना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट जो हमें दी गई है वो किसमें दी गई है सेंटीमीटर में। तो 160 175 158 165 170 166 173 176 163 168 तो ये टोटल हुआ 1674। तो हमें पहले फाइंड करना है एक्स बार, है ना। मीन फाइंड करना है क्योंकि हमें सेकेंड में चाहिए ना इसलिए। तो एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन ए। तो यहाँ पर दिया है 1674 जो टोटल हमने ढूंढा है वो डिवाइड बाय 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया 167 मतलब 167.4, राइट। आप देख सकते हो कि मैंने ये कैसे ढूंढा है। पहले मैंने इलिस्ट्रेशन करवाया तो आपको पता चला कि हमने कैसे किया, राइट। तो अभी मुझे दूसरी कॉलम बनानी है। यहाँ पर इसको बोलते हैं डेविएशन, है ना। ये होता है एब्सोल्यूट डेविएशन। तो यहाँ पर मैं करती हूँ एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार क्या है तो 167.4। तो अभी हमें क्या करना है 160 माइनस 167.4 तो 7.4
175 माइनस 167.4, तो हमारे पास प्लस आंसर आएगा 7.6, राइट। 158 माइनस 167, देखो ये मैं क्लियरली लिखा है कि x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, राइट। 165 minus 167.4, so minus 2.4. 170 minus 167.4, so 2.6. 166 minus 167.4, so minus 1.4. 173 minus 167.4, so 5.6. 176 minus 167.4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8.6. 163 माइनस 167.4, तो आंसर आएगा माइनस 4.4. 168 माइनस 167.4, तो माइनस आंसर आएगा 0.6. इसका जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये है ना इसकी कंडीशन है। अगर ये 0 नहीं आया तो मतलब आपका कैलकुलेशन में कोई भी कुछ रॉन्ग है ना। अभी मैं करने जा रही हूँ वो हमें मॉड्यूल्स में डालना है। देखो इन मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स का रूल है कि माइनस है तो भी क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ पर प्लस 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 और प्लस, तो इनका हमें टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 50.0, राइट। तो इसी तरीके से अब हमें ढूंढना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इज इक्वल एक सिग्मा, क्योंकि ये अनग्रुप है ना, अनग्रुप डेटा दी गई है, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला लेंगे मीन डेविएशन। तो पहले हमें यहाँ पर लिखना है मीन डेविएशन, इसके बाद हमें लिखना है MD इज इक्वल x माइनस एक्स बार अपॉन ए, तो 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल 5, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन ऑफ हाइट ऑफ सोल्जर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये लिखना कंपल्सरी है, कंपल्सरी, ये हम लिखना कंपल्सरी है हमारे पास, क्योंकि ये जो हम लिखेंगे ना वो हमें लिखना है कि ये हमारा यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो चलो अभी इसी तरीके से आपको करना है दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमें दिया गया है क्वेश्चन, वो विथ फ्रीक्वेंसी, ये भी अनग्रुप है मगर क्या है विथ फ्रीक्वेंसी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल bearing used in machine of a factory is given below. Calculate the mean deviation and coefficient of mean deviation of the ball bearing per machine. यहाँ पर जो दिया गया है विथ फ्रीक्वेंसी, मगर है तो वो अनग्रुप डेटा, भले ही आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है मगर क्या है अनग्रुप। नंबर ऑफ बॉल बियरिंग और नंबर ऑफ मशीन, तो आप देख सकते हो कि कितनी दी गई है। तो हमें किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, पहले हेडिंग करना है रिक्वायर्ड कैलकुलेशन फॉर मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आर एज अंडर। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ बॉल बियरिंग लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फिर मैंने लिखा है नंबर ऑफ मशीन 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 1। तो ये जो टोटल है उसको हम बोलते हैं एन। तो हमें क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, तो हमें पहले एफएक्स ढूंढना है। क्यों, तो हमें पहले मीन ढूंढना पड़ेगा ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 10 3 जा 30, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 16 1 जा 16। तो यहाँ पर आंसर आया 160, राइट, यहाँ पर आंसर आया 160। तो 160 में हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन ए 160 अपॉन 20, तो आंसर आएगा 8। तो एक्स बार हमारे पास आया 8, तो यहाँ पर हम लेंगे ना एक्स माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स हमारे पास अब क्या आया है 2 माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हमारे पास है 8, तो यहाँ पर आपको करना है 8, है ना। तो 2 माइनस 8 तो माइनस 6, 4 माइनस 8 तो माइनस 4, 6 माइनस 8 तो माइनस 2, 10 माइनस 8 0, सॉरी 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 8 6, 16 माइनस 8 तो 8, ठीक है ना। अभी हमें इन मॉड्यूल्स में डालना है, मतलब जो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 6 प्लस प्लस प्लस
है ना। तो ये मैंने प्लस कर लिया। अभी मुझे ढूंढना है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीन डेविएशन के लिए सही है। तो मीन डेविएशन ढूंढना है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी ढूंढना है ना। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमें एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार करना है। तो एफ हमें क्या दिया गया है, देखो 2, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 1 मल्टीप्लाई 8 8, तो ये टोटल हुआ 56। तो हमें ढूंढना है, देखो यहाँ पर हमें ढूंढना है मीन डेविएशन मिल गया। फॉर मीन डेविएशन सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास क्या आया, 56 अपॉन एन। एन हमारे पास क्या है 20, तो हमारे पास आंसर आया 2.8। ठीक है। इसके बाद हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो आप देख सकते हो कि मैंने ढूंढा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। उसकी फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो 2.8 अपॉन 8 करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.35। तो यहाँ पर यह आंसर लिखना कंपलसरी है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, द number of ball bearing used in machine 0.35, right? इसी तरीके से हमें क्वेश्चन का जो थर्ड है वो मैं होमवर्क में दूंगी। इसीलिए आप देखो यहाँ पर मैं करवाने जा रही हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ mean deviation of number of TV sets using the following frequency distribution of TV sets sold in last 15 months in a town। तो यहाँ पर दिया गया है, देखो नंबर ऑफ टीवी सेट, ये ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, राइट। नंबर ऑफ मंथ, ये मंथ, ये फ्रीक्वेंसी है। तो उसे कैसे किया जाता है आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से करना है। देखो here given continuous frequency मतलब ग्रुप डेटा दी गई है, तो we can find mean deviation and coefficient of mean deviation is follow। ये हेडिंग लिखना कंपलसरी है। तो देखो ये क्लास दिया गया है, क्लास लेंथ कितनी है 20, ये फ्रीक्वेंसी है 1 4 6 4 1, इसका टोटल है 16, तो इसको बोलेंगे हम A। तो मिड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, देखो क्लास लेंथ आपको पता चल गई कि 20 है, तो मिड वैल्यू लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री मतलब 30, देखो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 20। आपको पता है ना आंसर क्या आएगा 20, है ना। तो देखो मैंने यहाँ क्योंकि 40 आएगा ना, तो ये 20, अभी 20 में मैं 28 करूँगी तो 40, 40 में 28 करूँगी तो 60, 60 में 28 करूँगी तो 80, 80 में 28 करूँगी तो 100, ये आ गया। अभी मुझे करना है एफ एक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 40, 6 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई 80 एंड 1 मल्टीप्लाई 100, तो इसका टोटल आया 960। फिर हमें करना है एक्स माइनस एक्स बार, तो हमारे पास एक्स बार नहीं है, तो एक्स बार हमें कैसे करना है, देखो एक्स बार एफ एक्स अपॉन एन, 960 अपॉन 16 तो 60 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 60 लिखना है, 60, तो एक्स हमारा ये है 20 माइनस 60 माइनस 40, 40 माइनस 60 माइनस 20, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, और ये हमारा 100, तो ये 0 आना चाहिए। अभी मैं उसको मॉड्यूल्स में डालूंगी, तो माइनस है तो प्लस। अभी मुझे ढूंढना है एफ मल्टीप्लाई, देखो ये मैं कर रही हूँ एफ मल्टीप्लाई एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, तो ये है, इसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 40, फिर 4 मल्टीप्लाई 20 तो 80, 6 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 4 मल्टीप्लाई 20 तो 80, 1 मल्टीप्लाई 40 तो 40, अभी इसका टोटल आया 240, राइट। तो देखो ये मीन डेविएशन कर लिया। अभी देखो मीन डेविएशन, mean deviation is equal sigma f in modulus x minus x bar upon a। तो 240 upon 16 is equal 15, तो हमारे पास mean deviation आया 15%। अभी मुझे ढूंढना है coefficient of mean deviation, तो देखो coefficient of mean deviation md upon x bar, तो 15 डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास आंसर आया 0.25। coefficient of mean deviation
इज इक्वल 0.25, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से आपको मीन डेविएशन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करना है, राइट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपने सीख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।